ओम नमस्ते जी। हमारा ये चैनल वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वेद के प्रचार प्रसार के लिए है और कहते हैं कि वेद समाज के कल्याण के लिए है, ना कि केवल किसी प्राणी विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए है। क्योंकि हमारा चैनल वेद का प्रचार करता है, इसीलिए समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए कार्य नहीं करता। इसलिए आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस परमपिता परमात्मा को जान जो परिअगाध यानी सर्वव्यापक है, शुक्रम सूक्ष्म स्वरूप है, अकायम शरीर से रहित है, अप्रणम विकारों से भी रहित है, अस्नाविरम नस नाड़ी आदि से रहित है, शुद्धम पवित्र है, अपापविद्धम पाप आदि से रहित है। पाप आदि से जब ये शब्द मेरे समक्ष आता है तब उस सांख्य दर्शन कार्य के एक सूत्र मुझे याद आता है। क्या? क्लेश कर्म विपाक आशय अपराध वृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश यानी दुख, कर्म से जो हम कर्म करते हैं, काम वासना इत्यादि से जो पड़ी है, क्लेश कर्म विपाक यानी उस कर्म से मिलने वाला फल, और आशय यानी फल जब मिलता है तो उस फल जब ये संस्कार हमारे अंदर रह जाते हैं तो उस संस्कार से भी जो पड़े हैं, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। तो वेद मंत्र ही यही कहता है, सब परिअगाध शुद्धम अकायम अप्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। कवि यानी संसार को रचना करने वाला, कल्पना करने वाला कवि क्या करता है? कल्पना करता है और अपने कल्पना के आधार पर ही कविताएं निर्माण करता है। तो उसी प्रकार ईश्वर भी अपने कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, संसार को रचता है, विश्व को रचता है, ब्रह्मांड को रचता है। कवि मनीषी। और बताओ, जो व्यक्ति जिस मशीन को बनाता है वो व्यक्ति उस मशीन के विषय में जानता है कि नहीं जानता है? जानता है। तो इसीलिए जो है आगे कह दिया, कवि वो कल्पना के आधार पर संसार का निर्माण तो करता है, निर्माण करने के उपरांत संसार में जो कुछ भी है उसको जानता है, जिसको उसने निर्माण किया है। यानी कि हम सब हैं, हमारे मन के वृत्तियों को जानने वाला मनीषी है। कवि मनीषी व्यतथा शाश्वतेभ्यः समाभ्यः, और नियम के अनुसार संसार का निर्माण करता है और नियम के अनुसार उसका नाश भी करता है। तो इसीलिए वेद मंत्र कहता है, और मैं भी निवेदन कर रहा था कि वेद मंत्र यही कहता है, विद्वान यही कहते हैं कि मनुष्य सबसे पहले तुम जो है ना अपने आप को जानो, और अपने आप को जानने के उपरांत उस परमपिता परमात्मा को जानो। एक व्यक्ति था जिसने ये दावा किया, उसने तीर्थ में भ्रमण करने के लिए गया, चारों तीर्थों का भ्रमण कर दिया और भ्रमण करने के बाद घर पे आया और घर पे आकर के अपने घर वालों को कहता है कि मैं तो तीर्थों का भ्रमण कर लिया है, मेरे अंदर कोई भी दूषित भावना नहीं है, मैं पवित्र हो चुका हूँ, मैं अपने आप को जान लिया है, उस परमपिता परमात्मा को जान लिया है। और इसीलिए जो मैं अब कहता हूँ वो सच यही कहता हूँ, मिथ्या नहीं कहता। मेरे अंदर क्रोध इत्यादि कुछ भी नहीं है। घर वाले भी विचार करने लगे, ये सचमुच ही तीर्थों का भ्रमण करने के लिए आया है, करके आया है, तो ये सचमुच पवित्र हो गया है, संत हो गया है, और अब ये जो कुछ भी करेगा सत्य ही करेगा। ये अगर हमें आशीर्वाद भी प्रदान करता है, जो कह देगा तो वही हमें प्राप्त हो जाएगा। ये विचार करके घर वाले जो है उसकी सेवा कर रहे हैं। जब वो जिस चीज की मांग करता है वो चीज उसके सामने रख देते हैं। जब जो आदेश करता है वैसा ही हो जाता है। घर वाले सारे सेवा कर रहे हैं और पास में बच्चे खेल रहे थे, और वो व्यक्ति जो है जो दावा कर रहा था कि मैं तीर्थ का भ्रमण करके आया हूँ, अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं पवित्र हो चुका हूँ,
खेलते खेलते शोर मचा रहे थे, तो उन बच्चों को देख करके डांटने लग जाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम शोर मचा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ बैठ करके साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। घर वालों ने ये दृश्य को देखा। जब घर वाले ये दृश्य को देखते हैं और निवेदन करते हैं, महाराज आप तो कह रहे थे कि मैं तीर्थों का भ्रमण करके आया हूँ, मैं अपने आप को जान लिया है और मैंने जो है परमपिता परमात्मा को जान लिया है, ऐसे आप दावा कर रहे थे, और छोटे से ये बच्चे खेल रहे हैं और इनको देख करके आपको गुस्सा आ गया। कहने का मतलब ये है कि शांत पानी के अंदर कैसी गंदगी है इसका हमें पता नहीं चलता। जब पानी के अंदर हम पत्थर फेंकते हैं ना, तो उसको पानी कितना दूषित है उसका हमें पता चलता है। इसका मतलब ये है कि हम परमपिता परमात्मा के कितने सच्चे भगत हैं, कितने सच्चे भगत हैं, और परमपिता परमात्मा को हम कितने जानते हैं, या परमपिता परमात्मा को जानने के लिए हम किस प्रकार कार्यरत हैं, हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसका पता जब हमारे ऊपर बाधा या विघ्न आता है तब पता चलता है कि हम कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, कितना ग्रहण करते हैं और कितना अनुसरण करते हैं। इसीलिए जो है विद्वान बार बार कहते हैं कि मनुष्य केवल आडंबर करने से कुछ नहीं होता, केवल आडंबर करने से कुछ नहीं होता, अपने आप को जान और अपने आप को पहचान। उसके पश्चात ऋषि दयानंद जी जैसे कहते हैं उस परमपिता परमात्मा को जानो, किरणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ, और तब जाकर के उस परमपिता परमात्मा को व्यक्ति को जान सकता है। सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने अंदर के जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि भावनाएं हैं, उन सबको निकालना पड़ेगा। बहुत सुंदर दृष्टांत है। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी महाराज के गुरुवर लोक पुरुष फील्ड मार्शल स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज भिक्षा मांग रहे हैं दीनानगर के गलियों में और कह रहे हैं कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। एक माता दौड़ते हुए आती है भिक्षा लेकर के और भिक्षा देने लगती है। जब भिक्षा देने लगती है तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज को कहती है कि महाराज मुझे ऐसे कोई शब्द दीजिए, कोई गुरुमंत्र दीजिए, कोई ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन जो है सार्थक हो जाए, मैं उस प्रभु के भगतनी बन जाऊं। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज भी उस माता को कहते हैं कल जब मैं भिक्षा लेने के लिए आऊंगा तब जो है तुझे मैं मंत्र प्रदान करूंगा या वाक्य दूंगा जिसके द्वारा, जिसको ग्रहण करके, जिसका अनुसरण करके तू जो है प्रभु के भगत नहीं बन जाएगा। और दूसरे दिन फिर स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज भिक्षा लेने के लिए आते हैं और उस माता के घर पर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं भिक्षाम देही। अंदर से माता जो है भिक्षा लेकर के आती है और जब भिक्षा लेकर के आती है और देखती है कि स्वामी स्वतंत्रानंद जी के जो भिक्षा का पात्र है वो मैला है। मैले पात्र को देख करके माता सोचने लगती है मैंने बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, खीर बनाई है, पूरी बनाई है और बहुत सारे पकवान बनाए हुए हैं। अगर इन पकवानों को मैं इस ऐसे गंदे पात्र में डालूंगी तो मेरे पकवान भी बोलो गंदे हो जाएंगे। तो माता जो है स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज से निवेदन करती है कि महाराज आपका पात्र जो है बहुत ही गंदा है, कृपया ये पात्र मुझे प्रदान करें ताकि मैं इसको धो करके इसमें भिक्षा डालूंगी। और स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज भी निवेदन स्वीकार करके वो पात्र माता को प्रदान करते हैं और माता पात्र को लेकर के जाती है और धो करके उसके पश्चात उसमें भिक्षा डालती है। और भिक्षा लेकर के स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज वापिस जाने लगते हैं और जब जा रहे होते हैं वो माता निवेदन करती है महाराज आपने तो कहा था, आपने तो कहा था, क्या कहा था? आप
वापिस आऊंगा तब तेरे को गुरु मंत्र दूंगा, जिस मंत्र को ग्रहण करके तू प्रभु के भगत बनेगी। तो वो गुरु मंत्र आपने तो दिया नहीं, मुझे उपदेश दिया नहीं। तब स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज कहते हैं मैंने उपदेश दे तो दिया है। माता कहती है, पूछने लगती है कैसे? तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार तूने गंदे पात्र में दुनियाई पकवान को नहीं डालना चाहती, तो तेरे मन में नाना प्रकार के वासना है, नाना प्रकार के विचार हैं, निंदा करती है, चुगली करती है। तो मैं अपने जो गुरु मंत्र है यानी प्रभु का जो उपदेश है मैं तेरे को कैसे दे सकता हूँ? वो माता समझने लग जाती है। माता समझ जाती है कि सबसे पहले जो है मुझे संध्या हवन करना चाहिए, परमपिता परमात्मा की उपासना आदि करके अपने मन को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि वही मन ही तो है, मन ही तो है जो हमें हर काम में लगाता है, चाहे वो काम शुभ हो चाहे अशुभ हो। क्या कहता है? काश कोई सच्चा मित्र मन सा ना कोई और शत्रु हो दंगा है, मन से विवेक प्रीत मन से ये शांति गीत, मन से कलह कपट द्वेष लगा है। मन ही दिलाता ईश मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुख कर्म में लगा है। मन है मरीज बोला चीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। यानी कि कहने वाला कहता है कि दुनिया के लोगों सबसे पहले जो है अपने आप को जानो, अपने मन को पवित्र करो, तब जाके उस परमपिता परमात्मा को जान सकते हो। और उस परमपिता परमात्मा को जब जान लोगे ना तब तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। उसके पश्चात जब तुम परमपिता परमात्मा को जान लोगे और परमपिता परमात्मा को जानने के उपरांत तुम जो भी वाक्य कहोगे, परमपिता परमात्मा से जो भी प्रार्थना करोगे वो प्रार्थना पूरी हो जाएगी। परंतु आज का मनुष्य कहां से बोलता है? आज का मनुष्य समझ ही नहीं पाता, वो दुनियाई कामों में लगा रहता है, दुनियाई धंधों में लगा रहता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं संसार त्याग देते हैं, घर बार त्याग देते हैं, तब भी नहीं सुधरते। कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर से जो भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ति नहीं होती। संसार त्याग देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, वानप्रस्थी बन जाते हैं, फिर भी इच्छाओं को तृप्त नहीं कर पाते, इच्छाएं समाप्त नहीं होती। वह सुंदर दृष्टांत है कि भर्तृहरि जी महाराज घर बार त्याग देते हैं और घर बार त्याग करके जो है जंगल में चले जाते हैं। और एक बार रास्ते से जा रहे होते हैं और चांदनी की रात होती है, और जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं कोई एक वस्तु चमक रहा है, कोई लाल जैसा है जो चमक रहा है। उस चमकने वाले वस्तु को देख करके भर्तृहरि महाराज विचार करने लगते हैं क्यों ना इस चमकीले पदार्थ को मैं रख लूं, ये लाल जैसा प्रतीत हो रहा है। और इतना बड़ा लाभ तो मेरे खजाने में भी नहीं था। जब मैं राज्य के भार को चला रहा था, राज्य के भार का वहन किया हुआ था, राज्य को चला रहा था, तब मेरे राज्य के खजाने में भी इतना बड़ा लाभ नहीं था। तो क्यों ना इस लाल को रख लिया जाए। फिर मन में विचार आता है, अरे इस लाल को क्या करेंगे? आपने तो घर त्याग दिया है, सन्यासी बन गए हैं, तपस्वी बन गए हैं, अभी तो आपका जंगल ही घर है और लोगों से जो है भिक्षा लेने की याचना करते हैं, भिक्षा मांग करके खाते हैं, तो लाल का क्या करेंगे? फिर वो आगे जाने लगते हैं। परंतु फिर मन में विचार आता है कि ये लाल यहाँ पड़ा हुआ है, रास्ते में और बहुत सारे लोग आएंगे और लाल को देखेंगे, तो वो लोग पता नहीं लोग अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अगर अच्छे लोग आए तो कोई बात नहीं, अगर कोई बुरा व्यक्ति आता है और उस लाल को ले जाता है, फिर उस लाल के प्रयोग से बुरा ही कार्य करेगा, तो क्यों ना इसको मैं ही उठा लूं। फिर वो वापिस आते हैं और उस लाल को उठाने लगते हैं।
करता है ये वो लाल हीरा नहीं है, अभी तो किसी ने पान खा करके थूक रखा है, चांदनी की रात है, चंद्रमा के कारण से वो धूप जो है चमक रहा है। तो ये दृश्य, ये घटना जब उनके साथ घटती है तो भर्तृहरि जी महाराज एक श्लोक लिख देते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तपतम वयमेव तपता कालो न यातो वयमेव यात तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। क्या कहने लगते हैं, मैं अपने आप को जानने के लिए, उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए और संसार को परमपिता परमात्मा के विषय में बताने के लिए निकल पड़ा हूं, परंतु मेरे अंदर के जो तृष्णा है वो शांत नहीं हुई है। श्लोक लिख दिया, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, मेरे से भोग नहीं भोगा गया, मेरे से भोग नहीं भोगा गया, अब तो भोग ने मुझे भोगा है, भोग ने मुझे भोगा है। तपो न तप्तम वयमेव तप्तम, मैंने तपस्या नहीं की, मैंने तपस्या नहीं की, परंतु संसार के अंदर जो कष्ट है, जो दुर्गुण दुर्व्यसन है, उनके ताप से मैं स्वयं ही तप गया। आगे कहते हैं, कालो मया वयमेव यात, मैंने समय का व्यतीत नहीं किया, अभी तो समय ने मेरा व्यतीत किया है। और आगे कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, मेरे अंदर की जो तृष्णा है ना वो शांत नहीं हुई, वो बूढ़ी नहीं हुई, मैं स्वयं बूढ़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए निकल तो जाते हैं, परंतु हमारे अंदर की इच्छाएं समाप्त नहीं होती और हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है, जिसके कारण उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करने में, यानी उसको चिंतन करने में, मनन करने में हमें हमेशा बाधा उत्पन्न होती रहती है। भर्तृहरि जी महाराज यही तो कहते हैं, स्वानो भूत्वेक मानाय नमः शांता यते जसे, दिक काल आदि अनवच्छिन्न है वह परमपिता परमात्मा। कैसा है, दिशा काल आदि से ढका नहीं जाता, उनसे परे है। और जो केवल अपने हृदय में, सभी के हृदय में विराजमान है। उसको केवल अपनी अनुभूति से, किससे, अपनी अनुभूति से जाना जा सकता है, दूसरे की अनुभूति से नहीं जाना जा सकता। और हम उस परमपिता परमात्मा को, परमपिता परमात्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं, जब हमारे मन में नाना प्रकार की वासनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, तो हम परमपिता परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए पथिक जी महाराज कहते हैं, ये मैं की आवाज कहां से आती है, ये तू बोल रहा है या तेरे अंदर से कोई और है जो ये आवाज निकाल रहा है कि नहीं। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को जाने, और अपने आप को जानने के उपरांत उस परमपिता परमात्मा को जाने। और अपने आप को कैसे जान सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं, संध्या आदि, हवन आदि, तप आदि करने से परमपिता परमात्मा हम अपने आप को जान सकते हैं। जब हम अपने अंदर के मैल को दूर करेंगे तब परमपिता परमात्मा को जान सकते हैं। इतना ही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।